स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे नर्सिंग अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करें एक वैकेंसी के बारे में जो कि अच्छी वैकेंसी है और दिल्ली के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या इसमें प्रोसेस रहने वाले, टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो लगभग नर्सिंग ऑफिसर प्लस अदर जो पैरामेडिकल वैकेंसीज है उन सबकी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। सभी की वैकेंसी लगभग 205 वैकेंसी के लगभग ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की भी अच्छी वैकेंसी है। और पूरी डिटेल से बात करेंगे दिल्ली के अंदर आपकी रहने वाली सैलरी की अगर बात करें तो लगभग आपका 70,000 के लगभग आपको सैलरी पैकेज आपका यहाँ पे रहने वाला है। ओके, और नेक्स्ट बात करें कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, पोस्ट के बारे में बात करेंगे, सैलरी कितने रहने वाली है वो मैंने आपको बता दिया है। देन एप्लीकेशन जो फीस है वो कितनी लगने वाली है, एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, प्लस जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है ओके वो क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं। वैकेंसी एक अच्छी वैकेंसी रहने वाली है और ये एक दिल्ली के अंदर वैकेंसी है जिसकी पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो 3 कैप्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। देन इसमें जो कैरियर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। देन जो करंट ओपनिंग है इसमें क्लिक करने के बाद में जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है करंट ओपनिंग में फर्स्ट जो 30/8/2024 का ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है ये एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करना है और बात करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो कि देख सकते हो, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर रहने वाली है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी है जिसमें ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बस वैकेंसी है बट जो आपका सैलरी है वो अच्छा सैलरी रहने वाला है। नर्सिंग ऑफिसर की अगर बात करें तो लगभग 152 वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। देन सबसे पहले अगर बात करें इसमें कि आपका एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाला है तो उसके बारे में बात करते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन इसमें दिया गया कि बीएससी इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और रेगुलर कोर्स इन द बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है जो वो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकता है। रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ RN नंबर आपके पास में होना चाहिए। देन रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ जो कि यहाँ पे फ्रॉम द दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट, मतलब आपका कोई से भी स्टेट से अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दिल्ली जो DNC है दिल्ली नर्सिंग काउंसिल उससे भी आपको अपॉइंटमेंट के टाइम में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ओके, डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ जो कि GNM कैंडिडेट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास में भी वही रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। देन उनको भी यहाँ पे दिया गया कि एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट आपको दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के जमा करवाना जरूरी है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपर एज लिमिट के बारे में तो 30 ईयर के जो कैंडिडेट्स 30 ईयर तक के वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है जो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए और इसमें फिक्स सैलरी यहाँ पे दी जाएगी जिसमें बेसिक प्लस DA एट द 50% फिक्स्ड जो आपको सैलरी है वो रहने वाला है 67,350 रुपये। ओके, तो 67,350 रुपये आपका पर मंथ का सैलरी है, कोई भी इसमें अदर अलाउंसेस यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ओके, जो कि अदर अलाउंसेस कोई सा भी नहीं मिलेगा। 67,350 रुपये आपको पर मंथ का सैलरी है, अच्छी सैलरी रहने वाली है। देन लैब टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी है, जो लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सैलरी आप देख सकते हो 43,800 रुपये पर मंथ का सैलरी रहने वाला है। वो लैब असिस्टेंट वाली भी सैलरी अच्छी है 38,250 से, फार्मासिस्ट के लिए 43,800 है। 8 वैकेंसी रहने वाली है, जूनियर रेडियोग्राफर है, ECG टेक्नीशियन है। और अब बात करते हैं इसमें कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है वो मैंने आपको बता दिया है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका लगभग 6 महीने या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, इसमें एग्रीमेंट है। और उसके बाद में आपको जब भी हटाया जाएगा 1 मंथ पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको हटाया जाएगा। ओके, ऐसे इसमें हटाते नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है बट ये अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। क्या क्या इसमें आपकी वर्किंग आवर्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो सारा आपको इसमें देख लेना है। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देन इसमें टर्मिनेशन ऑफ द एंगेजमेंट, क्या टर्मिनेशन है, आपको टर्मिनेशन करने के जो रूल है वो क्या है। द पर्सन इज अनेबल टू कंप्लीट इस असाइन वर्क, जो आपको वर्क दिया गया उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। द क्वालिटी ऑफ द असाइन वर्क इज नॉट द सेटिस्फैक्शन, जो भी वर्क दिया गया उसमें सेटिस्फैक्शन स्टाफ नहीं है। पर्सन फेल इन द टाइमली अचीवमेंट ऑफ द माइलस्टोन एंड डिसाइडेड बाय द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका। द पर्सन इज फाउंड लैकिंग इन द होनेस्टी इंटीग्रिटी, यदि आपके पास में है तो आप भी इसके लिए अनेबल रह सकते हो या आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस क्या रखे गए हैं, मिनिमम एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड भी फुल टाइम मोड होना चाहिए आपका। ओके, और इसमें सारा दिया गया है कि आपके पास में ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसको लगाना जरूरी है।
द कैटेगरी ऑफ द जनरल EWS, SC, ST, OBC और NCL PWD of the candidates claimed in the online applications form for the post shall be treated as a final. Once एक बार अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो वो फाइनल वहाँ पे माना जाएगा। OBC कैंडिडेट्स है वो नॉन क्रिमिलेयर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC, ST और AWS कैंडिडेट्स शुड बी प्रोड्यूस देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स। जो भी कैंडिडेट्स रिजर्वेशन कैंडिडेट है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट्स लगाना जरूरी है, तभी आपको यहाँ पे इसमें वैलिड माना जाएगा। इसमें दिया गया कि द मोड ऑफ द सिलेक्शन फॉर द ऑल पोजीशन विल बी थ्रू द इंटरव्यू एट द दिल्ली और शुड बी इनमेड सेपरेटली एज द शॉर्ट लिस्टेड। मतलब आपका दिल्ली के अंदर इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, जिसका वेन्यू और मोड ऑफ द इंटरव्यू है वो शॉर्टली आपको शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स है उनको बुलाया जाएगा। ओके, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा। और इसकी वेबसाइट जो कि आपको मैंने बता दिया है, ये वेबसाइट रहने वाली, इसमें आपको ऑनलाइन इसका अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी TAD आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, जिससे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, ज्वाइनिंग और द ड्यूटी सिलेक्शन जो कि है वहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। हायर्ड मैन पावर विल बी डिप्लॉयड इन द जनरल शिफ्ट और राउंड द क्लॉक इन द 3 शिफ्ट एट द IGH एज पर द रिक्वायरमेंट। हाउएवर द अबव नंबर ऑफ द पर्सनल विदाउट, जो भी आपका है कि 3 शिफ्ट में भी हो सकता है आपकी ड्यूटी और जनरल शिफ्ट में भी हो सकती है, क्योंकि मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट 3 शिफ्ट हो गई, और जनरल शिफ्ट जो कि 8 से 10 घंटे की रहती है वो भी आपकी ड्यूटी रह सकती है। ये आपका यहाँ पे दिया गया कि फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द मेरिट बेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस फॉलोड बाय द स्किल टेस्ट इंटरव्यू। मोड ऑफ द सिलेक्शन में भी चेंज सब्जेक्ट टू नंबर एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर द पोस्ट। मतलब जो कि आपका सिलेक्शन है वो एक मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। ओके, और इसमें जो कि आपका स्किल टेस्ट जो इंटरव्यू है उसके माध्यम से भी उसमें रखा गया है। जो रिजर्वेशन रूल है वो देख सकते हो, द रिजर्वेशन रूल विल बी एप्लीकेबल टू द रिजर्व्ड कैटेगरी OBC, EWS एज पर द GNCT रूल एंड SC, ST, PWD एज पर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया रूल। ओके, और द अपर एज लिमिट मेंशन अंडर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो आप देख सकते हो। 5 ईयर रिलैक्सेशन जो SC, ST कैंडिडेट्स उनके लिए 3 साल का है, वो OBC के लिए रखा गया है, और 10 साल का है जो PWD कैंडिडेट्स उनके लिए यहाँ पे जो कि एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ओके, और नेक्स्ट जो OBC कैंडिडेट्स है वो आप देख सकते हो कि EWS सर्टिफिकेट्स मस्ट बी, OBC और EWS सर्टिफिकेट्स है वो मस्ट बी वैलिड फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024-25 दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम द 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपके पास में जो EWS या OBC सर्टिफिकेट्स है वही यहाँ पे माना जाएगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, तो वो आप ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द TCIL जो कि वेबसाइट दी गई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मोड ऑफ द एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम ऑन द सेम सेल अवेलेबल फ्रॉम 2/9/2024। ओके, 2 सितंबर 2024 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है। और कैंडिडेट्स कॉल फॉर द स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2000 रुपये फीस बिफोर द इंटरव्यू SC, ST जो अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो 2000 रुपये फीस आपकी लगने वाली है, जिसमें बिफोर द इंटरव्यू। ओके, और SC, ST और AWS और PWD कैंडिडेट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये फीस अभी नहीं लगने वाली है, जब आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो देन उसके बाद में आपको इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तब आपका यहाँ पे पेमेंट DD के माध्यम से आपको बैंक में ट्रांसफर करवाना है। एक बार फीस आपका पेड कर दिया तो मिलने का आपका चांसेस नहीं है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायर्ड रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, फोटो ऑफ द एप्लीकेंट ये आपको लेके जाना है, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट्स ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, यदि आपका वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना जरूरी है। ओके, सर्टिफिकेट्स ऑफ द डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th बोर्ड क्लासेज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, DNC या PNC और एनी अदर काउंसिल सर्टिफिकेट्स, ड्यूली नोटराइज्ड अंडरटेकिंग एफिडेविट ऑफ 100 रुपीज स्टाम्प पेपर और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ये 100 रुपये के स्टाम्प में आपको एफिडेविट जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी वो आपको लेके जाना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड वाया ईमेल और SMS के माध्यम से स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको मेल किया जाएगा, SMS के माध्यम से मिलेगा। द कैंडिडेट्स विल बी ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट या इंटरव्यू और द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सारे लेके जाने हैं। 7 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग करना जरूरी है, वरना आपका जो भी ज्वाइनिंग है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और ये पूरा इन्फॉर्मेशन है दे अंडरटेकिंग या एफिडेविट के बारे में आपको बता दिया। इस पूरे को आपको कॉपी पेस्ट करके इसका आपको एफिडेविट आपका नाम प्लस डॉटर या फादर्स नेम जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख के और इसमें आपको नोटरी करवा के लेके जाना जरूरी है। ओके, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अच्छी वैकेंसी है
और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, बट सैलरी पैकेज आपका अच्छा रहने वाला है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर रहने वाली है। तो ये थी वैकेंसी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद फ्रेंड्स। लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 13 सितंबर 2024 यहाँ पे रहने वाली है और 2 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है।